नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आज फिर गपशप में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच हैं उड़ीसा से बहुत प्रतिभावान लाइट डिजाइनर देवी प्रसाद मिश्रा जी। आपने देश में विदेश में बहुत सारा काम किया लाइट को लेके। आप बेसिकली डांसर के साथ काम करते हैं और हमने पिछली बार उनसे बात भी की थी, लेकिन नेट में कुछ दिक्कत होने की वजह से तो वो बीच में कट गया था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार और आए प्लीज़, कि आपसे बात कर पाए और सारे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत यंग है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं देवी प्रसाद मिश्रा जी से। नमस्कार भाई। नमस्कार दादा। थैंक यू से, और थैंक यू एक बार फिर से टाइम देने के लिए, क्योंकि उस बार टेक्निकल कुछ गड़बड़ी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से हम आगे नहीं कर पाए थे। तो अच्छा है। तो एक्चुअली बताइए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में एक लाइट डिजाइनर क्या सोचता है, कैसे काम करता है, कैसे अपना समय व्यतीत करता है? नहीं, लॉकडाउन में लाइट डिजाइन का कुछ प्रैक्टिकल तो काम है नहीं। हाँ। बाकी जो लॉकडाउन से पहले हम लोग का जो वीडियो के लिए काम करते हैं, वीडियो शूट के लिए, बाकी स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी टाइम देते हैं, वैसे ही टाइम करते हैं। और बाकी जितने सारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करके लॉकडाउन का टाइम बिताते हैं। मतलब क्लासेस करके, मतलब क्योंकि लॉकडाउन में बैक स्टेज में जो काम करते हैं उनको बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि उनका तो सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो लॉकडाउन में क्या करें, क्योंकि नई चीज खोजनी भी है तो प्रैक्टिकल के साथ ही वो जुड़ के बनती है। इसीलिए मैंने पूछा कि मतलब अब जैसे मैं हूँ, मैं भी बैठ के क्या करूँ, लाइव तो कर नहीं सकता, तो कम से कम बातें की जाए, लोगों से उनके एक्सपीरियंस को पूछा जाए, वो लाइट को लेके कैसे फील करते हैं, उनके लिए लाइट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये बात मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि आपके लिए लाइट की इम्पोर्टेंस किस तरह से है, किस तरह से आप लाइट से जुड़े, किस तरह से आप लाइट को कैसे समझते हो? जी, लाइट जैसे हम लोग के लिए सन का रिक्वायरमेंट जैसे है, लाइट हर जगह पे रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज सब अंधेरा है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो अंधेरा है सब। तो लाइट सबको सब चीज में जरूरत है। तो डांस हो, म्यूजिक हो, उसके हिसाब से आपको लाइट का बहुत अहमियत रखता है लाइट, मेरे हिसाब से। जी, तो जैसे हम लोग को एक ब्लैंक स्क्रीन मिलता है, ब्लैक स्क्रीन कैनवास, उसके ऊपर हम लोग को लाइट करना पड़ता है। जैसे डांसर का मूवमेंट क्या है सबको दिखाने के लिए लाइट जरूरी है। जी। तो मतलब लाइट आपने शुरू की तो सिर्फ डांसर के साथ ही क्यों? मतलब लाइट को तो आर्किटेक्चर लाइट भी होती है ना? जैसे वर्कशॉप में हम लोग बातें कर रहे थे, आर्किटेक्चर लाइट होती है, मैरिज में भी होता है, थिएटर में भी होता है, स्टेज मतलब जो हम प्लेस करते हैं उसमें भी होता है। तो आपने स्पेशली चुना डांसर्स के साथ? नहीं, मैं डांसर्स के साथ में प्ले करता हूँ, ज्यादा नहीं किया, लेकिन शायद मैं डांसर साथ काम करता हूँ। शायद थिएटर लोग समझते हैं कि मैं थिएटर में ज्यादा काम में एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, इसलिए मुझे बुलाते नहीं है। एक चीज, दूसरा चीज है कि यहाँ पे जो थिएटर डायरेक्टर्स हैं वो खुद लाइट करते हैं अपने प्ले को, तो वो अपने हिसाब से प्ले लाइट करते हैं, और या तो किसी अपने स्टूडेंट को ही लाइट डिजाइन के हिसाब से बिठाते हैं काम करवाने के लिए। मुझे लगता है वैसा। लेकिन पहले से जैसे गौरव गोविंद सर है, अजीत सर थे, जयदेव दास जी, वो लोग ने सारे बहुत सारे थिएटर में काम करते हैं। जैसे आजकल नलिनी भाई भी डांस मतलब थिएटर में वो लाइट करते हैं। तो सब लोग अपने हिसाब से लाइट करने की कोशिश करते हैं। तो शायद मुझे वो नहीं समझते कि मैं थिएटर में क्या कर सकता हूँ, इसीलिए शायद। नहीं मतलब उनके सोच से मतलब आपने कभी एफर्ट किया कि मतलब मैं थिएटर में भी जाऊं, वहां भी लाइट करूं? जी, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं थिएटर के साथ लाइट करूं। अनफॉर्चुनेटली मैंने 7-8 प्ले में काम किया हुआ है, ज्यादा नहीं। वो अलग एक्सपीरियंस रहता है थिएटर में काम करना।
अच्छा, थिएटर में लाइट करना और डांस में लाइट करना, दोनों में क्या अंतर आपको लगा? डांस में करना यह है, आपको डांसर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे थिएटर में मुझे, मैंने जितना प्ले किया है और देखा है, उसमें फिक्स रहता है। जैसे माइक का पोजीशन है, बाकी जब है तो उसके हिसाब से वो लोग खड़े रहते हैं अपना। तो मुझे लगता है थिएटर में थोड़ा इजी रहता है काम करना, लेकिन जैसे सेट का लाइट डिजाइन करना है, प्रॉप्स का यूज करना है लाइट के हिसाब से, वो थोड़ा इंटेलिजेंट काम करना है। जी, संदीप भाई कह रहे हैं इको आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा होगा इको, हाँ क्योंकि मैंने अपना माइक नहीं बंद किया है। थैंक यू संदीप जी, और नमस्कार। संदीप भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं इको आ रहा है। जी तो क्योंकि हमें पता नहीं चलता ना, हम बात कर रहे हैं, जो देखते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ इको आ हाँ। रहा है नहीं आ रहा है ना। तो मतलब आपको आप ज्यादातर डांसर के साथ काम किए, मतलब किया, तो सबसे ज्यादा मतलब किस डांसर के साथ काम करके मजा आता है? फिलहाल मैं रतिकांत जी के साथ ज्यादा काम करता हूँ, उनका सृजन एंसेम्बल में काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग प्रोडक्शन बनाते हैं, जब स्क्रिप्ट बनता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से पहले से हम लाइट डिजाइन कर लेते हैं। डांसर मतलब म्यूजिक उसके हिसाब से बनाते हैं, जैसे ड्रामा डांस में चाहिए कहाँ पे मुझे फेड इन करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, फेड आउट करने के लिए कितना स्पेस चाहिए। और रतिकांत जी का सोच रहता है कि ज्यादातर उनका प्रॉप ओनली एक प्रॉप से ज्यादा लाइट्स, तो वो लाइट्स में ही अपना कोरियोग्राफी सारे करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि उनके साथ ज्यादा काम करने के लिए। बाकी अरुणा जी के साथ मैंने बहुत सारे काम किया है, मीरा दास जी के लिए काम किया हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा, क्योंकि ज्यादा यंग टैलेंट्स भी आजकल आ रहे हैं, जो कोरियोग्राफर यंग कोरियोग्राफर हैं, तो उन्होंने भी ज्यादा प्रोडक्शन बनाते हैं, अपने नया नया सोच लाते हैं डांस के साथ कैसे लाइट करना है। तो मुझे बाकी बहुत सारे डांसर से काम करने के लिए। तो मतलब जो आप कह रहे थे, आपने अरुणा जी के साथ किया, और रतिका जी के नाम भूल गया मैं, उनके साथ रतिकांत काम महावर। किया। हाँ, उनके साथ काम किया आपने। तो क्या विशेष है, मतलब उनकी सोच में क्या ऐसा विशेष है लाइट को लेके, जिसकी वजह से आपको बड़ा मजा आता है? जैसे अरुणा जी के साथ मैंने एक प्रोडक्शन किया है, मतलब जो उनका वो है जिसमें 6 डांसर्स होते हैं ना, जिसमें आदित्य जी भी हैं, अरुणा जी भी जी हैं, जी जी। है ना वो करिश्नु। चरिष्णु। जी जी उसका एक बार मैंने लाइट किया है, कंबोडिया जी लॉस बैंक वहां गए थे तब। जी जी बड़ा मजा आया था, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन जी है जी। ना। वो अलग अलग डांसर का अलग अलग काम, बड़ा मजा आता है। तो मतलब हर डांसर का, मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे डांसर का लाइट के प्रति उतना रुझान नहीं होता, उनका होता है कि जला दो। लेकिन आप जब कह रहे हैं उनके साथ बड़ा मजा आता है, तो किस वजह से, क्या छूट मिलती है आपको उनके साथ लाइट करने में, और क्या ऐसा विशेष है कि मतलब आपको बड़ा मजा आता है? विशेष मतलब है कि जैसे कोरियोग्राफी वो बनाते हैं, उसके लाइट को लेके आजकल कोरियोग्राफी करते हैं सब लोग। तो कैसे लाइट डांस के हिसाब से मैं भी कोशिश करता हूँ कि डांस को भी एनहांस रहना चाहिए लाइटिंग करने के टाइम, जैसे डांस डायल्यूट ना हो जाए लाइट के लिए, क्योंकि डांस के साथ लाइट एक ज्वेलरी है। तो कोशिश करता हूँ कि उनके साथ काम करने के लिए। ये विशेषता है कि सबका सोच अलग अलग होता है, अपना काम करना, प्रोडक्शन बनाना, और कैसे लाइट को यूज करना, सबका अलग अलग सोच रहता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है। जी जी। कि जितने लोगों के साथ ज्यादा काम करेंगे उतना उतना सीखेंगे, तो मुझे भी सीखने को मिलता है। अपना जो कोरियोग्राफर है उनका क्या सोच रहता है, उसके हिसाब से मुझे काम करने को मिलता है। नहीं, तो मुझे ये प्रश्न प्रश्न तो यही है कि सोच क्या है। जैसे आदित्य जी के साथ आप काम करते हैं, तो जी आदित्य जी लाइट के बारे में, मतलब उनके एक एक प्रोडक्शन का एक एक पार्ट लाइट से बना होता है। दीदी बकायदा कहती है कि मैं इधर से जाऊंगी, मैं लाइट को ऐसे फील कर रही हूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए, और मतलब ये बैक से बन जाए तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, अगर इसको साइड से दोगे तो ऐसा होगा। मतलब वो लाइट को लेके डांस के साथ सोचते हैं, सोच है उनका जी जी कि मतलब जी मैं डांस करूंगी तो उनके उनके डांस के साथ साथ लाइट भी चलती है, कि जी। डांसर डिसाइड करता है। और फिर वो कहता है कि अब कितनी लाइट तुम यूज करोगे, तुम कैसे उसको देखते हो बताओ।
जी है ना। तो एक लाइट डिजाइनर को बड़ी छूट मिलती है। तो आपको किस तरह की छूट मिलती है, किस तरह आप काम करते हैं? हाँ जी, मुझे रसिकांत जी के साथ जब मैं प्रोडक्शन में काम करता हूँ मुझे छूट मिलती है कि उन्होंने एक्चुअली क्या है, हम लोग जब प्रोग्राम डिजाइन करते हैं प्रोडक्शन का, तो 80% वर्क तो रसिकांत जी कर लेते हैं कि डांस में कैसे लाइट करना है, क्योंकि वो खुद अच्छे लाइट डिजाइनर हैं। तो अपने हिसाब से डांस के साथ, क्योंकि वो खुद का म्यूजिक बनाते हैं, तो प्रोडक्शन में कितना चांसेस चाहिए, डांस का क्या स्कोप है लाइट का, वो अपने इसके हिसाब से टॉपिक चूज करते हैं। जी हाँ, मुझे ये लाइट को ऐसे यूज करना है, तो मुझे थोड़ा इजी रहता है काम करने के लिए। तो अपना सोच में उस वहाँ पे मुझे फ्रीडम मिलता है कि हाँ नहीं, मैं अपना इनपुट दे सकता हूँ कि मुझे नहीं, हम लोग ये आपने जो सोचा है तो मुझे इसमें थोड़ा ये वेरिएशन करने से अच्छा लगेगा। तो हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करके ही करते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर डांसर्स क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन बना देते हैं, फिर बाद में बुलाते हैं हम लोग को कि आप देख लीजिए रिहर्सल, उसके बाद आप प्रोग्राम कर लीजिए साइड, मतलब क्या होगा। तो मैं कभी कभार कोशिश करता हूँ कि अपना इनपुट देने के लिए कि नहीं, आप मुझे ये थोड़ा स्टेप चेंज करेंगे तो मुझे लाइट करने के लिए इजी रहेगा, तो ये लोग डांसर मार्किंग में आ सकते हैं। तो ये, लेकिन आजकल जैसे अरुणा जी का हो, मीरा दास जी का हो, या विचित्रा स्वाई जी का हो, वो लोग जितना प्रोडक्शन बनाते हैं आजकल लाइट को लेके करते हैं, कोशिश करते हैं लाइट जैसे डिजाइनर को काम डिजाइनर कर सकता है उसके हिसाब से डांस कोरियोग्राफी भी करते हैं। तो अपना अपना सोच रहता है। जैसे आपने बोला अदिति जी का अलग सोच है, वैसे ही रतिकांत जी का अलग सोच है, अरुणा जी का अलग सोच है, मीरा दास जी का अलग सोच है, बिजला जी का, सबका अलग अलग सोच रहता है कि अपने हिसाब से कैसे लाइट करना है। किसी को सिल्यूट लाइट चाहिए, किसी को फ्लैट लाइट चाहिए, किसी को सबका अलग अलग वेरिएशन में हिसाब से डांस के हिसाब से रहता है। आपको किस तरह की लाइट करना ज्यादा पसंद, कन्वेंशनल लाइट लाइट डिजाइनिंग जो होती है वो, या जैसे जी एडवांस लाइट डिजाइनिंग जो आई है वो, या दोनों मिला के पसंद? कन्वेंशनल मतलब हो गया पीसी प्रोफाइल, उसके साथ ही मूविंग हेड और शार्पी जी नहीं जी लगाना है ना। नहीं एडवांस हो गया जी कि मूविंग हेड शार्पी हेस के साथ प्रयोग करते हुए, या दोनों को मिक्स करके। तो अगर जो भी है तो वैसा क्यों है? क्योंकि डांस तो हाँ क्लासिकल डांस है, तो क्लासिकल डांस में जी इस चीज का आना कितना अच्छा है और कितना उसको पीछे ले जाता नहीं, मुझे तो कन्वेंशनल लाइट के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है लाइट काम करने के लिए। लेकिन आजकल टेक्निकल के हिसाब से शार्पी एलईडीज जो भी है उसके साथ काम करना पड़ता है, लेकिन उसको सही ढंग से यूज करना क्लासिकल डांस में वो एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि कभी कभार टेक्निकल इश्यू हो गया, केबल का प्रॉब्लम हो गया, तो लाइव प्रोग्राम स्टार्ट करने का टाइम भी स्टार्टिंग होता होगा, कहीं पे ब्लिंक कर रहा है लाइट, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू रहता है हम लोग के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर जहाँ पे मिल सकता है लाइट, कन्वेंशनल लाइट में ज्यादा प्रेफर करता हूँ वो यूज करने के लिए। बाकी सारपी और उसको साइड इफेक्ट जैसा मैं यूज करता हूँ। अगर मिल जाए ठीक से पोजीशन, क्योंकि उसको पोजीशनिंग करने के लिए ज्यादातर ठीक से नहीं मिलता है ना हम लोगों को, क्योंकि उतना ओवर लोड है, इतना वेट नहीं उठा सकता बार, इंडोर में ज्यादा यूज नहीं कर सकते इसको, उसका मतलब आउटडोर में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग हो जाता है। आपको टॉप से चाहिए होगा तो कभी कभार नहीं मिलता है टॉप लाइट, तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कन्वेंशनल लाइट के हिसाब से चलने के लिए। बाकी सबका एक एक खासियत है, जैसे शार्पीज हो, एलईडीज हो, हमको कम लाइट्स में ज्यादा इफेक्ट चीज मिल जाती है लाइट्स में। जैसे आपको वॉश बनाना है, कलर वॉश आप एलईडी में कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग को मतलब 4 कलर के लिए हम लोग को शायद 20 लाइट, 25 लाइट, 26 लाइट इसको ब्लॉक करना पड़ता है पार्क, या फिर जो भी यूज करना है उसके हिसाब से हम एलईडी में कम लाइट्स में उसी कलर को हम लोग मल्टीपल कलर्स निकाल सकते हैं। तो वो मुझे प्रेफर लगता है, जैसे प्रोडक्शन का हो, चाहिदा हो, उसके हिसाब से यूज करते हैं। शार्पी वगैरह को मैं कम यूज करने के लिए कोशिश करता हूँ। है। जैसे एलईडी आजकल बहुत प्रचलन में है, एलईडी की कलर डालना है तो एलईडी लगा दो या शार्पी लगा दो, लेकिन एलईडी में वो कलर तो नहीं मिल पाते, मतलब जो कि हमें फिल्टर पेपर में मिल पाते हैं। जी मतलब जी उसमें तो कलर फिक्स है, ब्लू है तो ब्लू है, अब ब्लू का वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो जी जी एक समय बाद ऐसा नहीं लगता कि मतलब सब कुछ एक जैसा हो गया है, हर प्रोडक्शन में एक जैसी चीजें हो गई?
जी जी, सही बात है। ये हम लोग को लगता रहता है कि जैसे सबका प्रोडक्शन एक ही जैसा लग रहा है, क्योंकि कलर वॉश एक ही जगह पे आता है। क्योंकि जैसे रविंद्र मंडप में हम लोग लाइट करते हैं, प्रोडक्शन अलग हो लेकिन पोजीशन, लाइट का पोजीशन एक ही है। तो वहाँ पे कभी कभी लगता है कि हाँ नहीं, प्रोडक्शन सेम सेम जैसा हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ अपना फिल्टर साथ में लेके जाने के लिए, कि मैं अगर कन्वेंशनल लाइट ज्यादा है तो वहाँ पे अपना हिसाब कलर यूज कर सकता हूँ। जैसे फुट में साइड से ओनली बैकलाइट, मतलब साइड का बैक कॉर्नर से, बाकी जो वॉश करने के लिए मैं कलर एलईडी ही यूज करता हूँ। बाकी के लिए अपना कन्वेंशनल लाइट यूज ज्यादा करता हूँ, फिल्टर्स यूज करता एक मजेदार बात कि मतलब आपने कोई प्रोडक्शन डिजाइन किया शार्पी और एलईडी के साथ, और कहीं जाते हैं तो शार्पी एलईडी नहीं मिलती। हूँ। जी जी, सॉरी। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है ना कि हम कोई प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं जो शार्पी एलईडी के साथ होता है, क्योंकि वहां जहाँ पे हम उसको डिजाइन कर रहे हैं तो वहां सारा कुछ मिला, शार्प एलईडी बहुत सारे मिल गए। लेकिन जब उसके दूसरे या तीसरे शोज के लिए जाते हैं तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ शार्प एलईडी मिल ही नहीं सकती। जी तब जी। उसको कैसे सोचते हैं, कैसे बनाते हैं? ऐसा ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ नहीं, मुझे तो कन्वेंशनल लाइट ज्यादा ही मिलता है आजकल। मैं अपना जो लाइट लिस्ट भेजता हूँ वहाँ पे उसको ज्यादातर रखता हूँ कन्वेंशनल लाइट, मेरा लिस्ट के हिसाब से। हाँ, जैसे कहीं कहीं जगह पे ज्यादातर मिल मिल जाता है एलईडी शार्पीस, तो उसको लेके काम करने का एक चैलेंजिंग बहुत है। क्योंकि डांसर को पोजीशन में खड़ा करना है, उसको फिर से प्लानिंग करना है। इसमें थोड़ा टाइम तो मुझे लगता है, क्योंकि वो शार्पी वगैरह को एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलता है हम लोग को, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रस्ट नहीं मिलता है। जैसे ओपन एयर थिएटर प्रोग्राम होते हैं, कोणार्क फेस्टिवल में हम लोग शार्पी कहाँ लगाएंगे। लेकिन कॉर्पोरेट शो जो होता है वहाँ पे ज्यादातर एलईडी शार्पी मिल जाता है, आप उसी में से काम करना पड़ता है। फेस मतलब 100 एलईडी मिल गया, लेकिन 6 पार ही देते हैं वो लोग, खाली फेस लाइट के लिए। तो वहाँ पे चैलेंजिंग होता है काम करने के लिए। अपना प्रोडक्शन को हिसाब से लाइट को चेंज करना पड़ता है कभी कभार। जी, मुझे नहीं ये कलर वाश चेंज करना है, और जो स्पॉट है उसको मैं डांसर को बोलता हूँ कि नहीं, मेरा लाइट यहाँ तक नहीं आ सकता 90 डिग्रीज में, आप अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोशिश कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा डांसर चेंज कर सके, या तो मैं अपना लाइट चीज को चेंज करता हूँ कभी कभी। तो कुरान फेस्टिवल की बात की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे शुरू हुआ है, क्या हुआ, उसमें क्या क्या हुआ? होता है। आपने कोणार्क फेस्टिवल की बात की ना, कोणार्क जी फेस्टिवल जी, की, कोणार्क कोणार्क फेस्टिवल, जी फेस्टिवल जी। है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, उसमें क्या क्या होता है। हाँ नहीं, एक्चुअली कोणार्क फेस्टिवल में तो जयदेव दास जी काफी दिनों से लाइट करते थे, अभी उनका देहांत हो गया। तो अभी वो तो गवर्नमेंट का फेस्टिवल है वहाँ पे। हाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे खुद अपना डांसर्स लोग अपना टेक्नीशियन लेके आते हैं, तो वहाँ पे काम करने को उनके साथ मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने जयदेव जी के साथ शायद 10 साल से वो कोणार्क फेस्टिवल आसिस्ट कर रहा हूँ उनको। तो वहाँ पे अच्छा लगता है कि काफी चीज चीज मतलब जैसे गौतम दा कभी आते हैं, दिनेश दा कभी आते हैं, तो अच्छा लगता है कि उनके साथ काम करने के लिए। हाँ, टेक्निकल थिंग्स वहाँ पे जैसे हम लोग को ट्रस्ट के हिसाब, अपने हिसाब से ट्रस्ट नहीं मिलता है, और वहाँ पे काफी दिक्कत भी है। जैसे जो ट्रस्ट लगा हुआ है वो पुराने हो गए हैं। कभी कभार अपने टेक्नीशियन को आप ज्यादा नहीं फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, रात को ओस गिरता है, तो हम लोग को 4 बजे से टाइम मिलता है काम करने के लिए। जा रात को प्रोडक्शन देखो, सुबह प्लान करो कैसे करना है, फिर 4 से 6 बजे उसको थोड़ा फोकस करना पड़ता है कि ओपन एयर रहे, लाइट घूम जाए, कभी हवा आ गया तो लाइट घूम जाता है। तो मैंने गवर्नमेंट को सजेशन दिया है कि आप वो ट्रस्ट को चेंज करने के लिए, फिलहाल जो आगे होगा उसके हिसाब से। और वो पहले जमाने से वो फिक्स्ड है, लेकिन अभी जैसे वहाँ पे हम शार्पी नहीं लगा सकते ऊपर ट्रस्ट में, वो उतना वेट नहीं ले सकता उसका। बस वो उठाना भी, लाइट को उठाना भी मुश्किल होता है। जैसे मैंने लेकिन अभी मुक्तेश्वर में फेस्टिवल में लाइट डिजाइन किया, वहाँ पे अपने हिसाब से दोनों ट्रस्ट लगा के, मुझे जो इसके जिसके हिसाब से लाइट चाहिए, शार्पी एलईडी जो लगाना है, मैं वहाँ पे लगा के लाइट कर किया। तो हर जगह पे गवर्नमेंट का अपना सोच है कि नहीं, वो लाइट को उनके हिसाब से रखा है, लेकिन अभी टेक्निक के हिसाब से मतलब जिसमें एडवांस हो रहा है, तो शायद चेंज हो सकता है आगे आगे, देखते हैं। अच्छा, का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है जो मतलब आपको जी बहुत जी। पसंद है? वहाँ लाइट, उड़ीसा का डांस का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहाँ होता है जहाँ आपको खूब लाइट मिल पाती है, जहाँ आपको मजा आता है करने में? वो कौन सा फेस्टिवल है? एक तो कोणार्क फेस्टिवल है, वहाँ पे ज्यादातर लाइट मिलती है, लेकिन आपको
ओपन एयर में काम करने का चैलेंज अलग रहता है। बाकी रहता है जो डांस फेस्टिवल्स होता है, मैंने एक कंटेम्प्रेरी फेस्टिवल हुआ करता था, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता था काम करने के लिए, कि बहुत सारे डांसर्स आते हैं, अपना सोच देते हैं और हम लोग को बहुत सी डांसर से भी सीखना मिलता है। बाकी हम लोग का खुद का एक फेस्टिवल होता है गुरु कल्चर महापत्र अवार्ड, तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन बनाते हैं अपना हर साल, तो वहाँ पे भी अच्छा लगता है फेस्टिवल में काम करने के लिए। बाकी गवर्नमेंट के बहुत सारे फेस्टिवल हो रहे हैं जिसमें मुक्तेश्वर है और वर्षा उत्सव होता है, वहाँ पे मुझे मतलब अपना फ्रीडम मिलता है काम करने के लिए। क्योंकि मतलब कोई तो एक जगह हो ना जहाँ पे मतलब लाइट वाले को मजा भी आया लाइट करने में, कह रहे इस फेस्टिवल में मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ मतलब सब कुछ मिलता है और उस फेस्टिवल का नाम भी बहुत है। अच्छा, राम मोहन महाराज सर का एक प्रश्न है गुरु जी का, कि लाइटिंग किस डांसर के कॉस्ट्यूम के हिसाब से होती है, नॉर्मल होती है? नहीं, कभी कभार प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कॉस्ट्यूम प्लानिंग करने के टाइम डांस को लाइट को प्लानिंग करना चाहिए कि हाँ ये कॉस्ट्यूम में जैसे कभी कभार ब्लू यूज करते हैं कॉस्ट्यूम, वहाँ पे अगर ब्लू एलईडी वॉश दे दिया तो उसका कलर अलग हो जाता है, तो कभी कभार देखना पड़ता है कि नहीं हम लोग कॉस्ट्यूम के साथ ही लाइट करने का अच्छा लगता है। डांस और कॉस्ट्यूम दोनों क्लियर होना चाहिए। हाँ, मतलब कॉस्ट्यूम का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें, जी जी, क्योंकि जब लाइट कर रहे हैं तो मतलब क्या कॉस्ट्यूम है, उसका क्या कलर है, क्योंकि जैसे मैं आदित्य जी के साथ जब करता हूँ तो दीदी हमेशा कॉस्ट्यूम दिखाती है, गोविंद ये देखो ये मेरा कॉस्ट्यूम है, मैं कहूँगा दीदी कॉस्ट्यूम दिखा दो क्या कलर है, पता चला उसमें मैंने रेड मार दिया तो पता चला वो ब्लू है तो कुछ और ही हो गया, जी जबकि जी, कलर से बड़ा, और आप क्या तो बड़ा कलरफुल होता है कॉस्ट्यूम, मतलब डांस में तो बहुत थोड़े कलरफुल कॉस्ट्यूम होते हैं। जी। तो अच्छा, आजकल बहुत यूज होने लगा ना शार्पी एलईडी, और ये मतलब ज्यादातर डांस में देखिए तो मतलब मिलता है, मतलब बहुत कम डांसर हैं जो शार्पी और एलईडी से दूर रह के डांस कर पाते हैं, तो उसके बारे में नहीं, जी वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, क्या कहाँ पे मिलता है, हर जगह पे मिलना नहीं, मुझे लगता है कि इंडोर में जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे कन्वेंशनल लाइट ज्यादा मिलता है मुझे, तो मैंने क्या देखा है, लेकिन शार्पी एलईडी मिल आपके हिसाब से अगर प्रोडक्शन में चाहिए है कि जरूरत है कि ये नहीं, कभी कभार एक मूव लाइट चाहिए, तो हम लोग फॉलो करना है तो मतलब लाइट डिजाइनर खुद बैठ के अपना शार्पी से लाइट डांसर को फॉलो कर सकता है, एक फॉलो ऑपरेटर की जरूरत नहीं होता है, तो शार्पी अच्छा लगता है कभी कभार यूज करने के लिए, कभी कभार उसका दिमाग खराब हो जाता है तो हम लोग का दिमाग खराब कर सकते हैं। कलर का मैंने बहुत बार देखा, शार्पी एलईडी का दिमाग खराब हो जाता है, पूरा प्रोडक्शन तो खराब होता ही होता है, लाइट डिजाइनर का जी भी जी, दिमाग खराब हो जाता है कि अब क्या करें, वही बोला। क्योंकि चलते हुए शो में जब खराब होता है तो कुछ सोचता ही नहीं कि उसको कैसे रोका जाए, फिर ये होता है कि उसको निकाल दो, सही बात है। हाँ, निकाल दो तो प्रोडक्शन लेकिन बनता नहीं। एक बार आप लाइव शो में जा रहे हैं तो चल रहा है, उसके बीच में कुछ एलईडी का ब्लिंक हो गया, तो वो उस टाइम थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। हाँ, शो से पहले मतलब स्टार्टिंग में पहले हो गया तो ठीक है, हाँ देख लेंगे, कुछ केबल्स निकाल देंगे कुछ, लेकिन शो के बीच में अगर कुछ फॉल्ट हो गया, सिग्नल का फॉल्ट हो गया कि जनरेटर के कुछ एक बार ब्लिंक कर दिया, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक का कुछ ब्लिंक हो गया, तो उसका वो अपना काम दिखाना शुरू करता है। आपका मन पसंद मतलब होता है ना कि मुझे इस प्रोडक्शन में एक या दो या तीन या चार प्रोडक्शन होते हैं जिसको करके बड़ा मजा आया होता है, क्या ये प्रोडक्शन में मुझे काम करके बड़ा मजा है ना, तो ऐसे यादगार प्रोडक्शन होते हैं क्योंकि उसमें लाइट बड़ी अच्छी होती है कि हमने बहुत अच्छे जी मन से किया था, बड़ा अच्छा शो बना था, लाइट की वजह से वो शो जाना जाता है जिसमें मैंने काम किया था, तो ऐसा कोई प्रोडक्शन जो लाइट की वजह से जाना जाता है और आपको हमेशा याद आता है कि वैसे शोज और बनने चाहिए? जी, मेरे लिए दो प्रोडक्शन बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा एक गुरु रतिकांत जी का कोरियोग्राफी विश्वास है, जहाँ पे हिंदुइज्म, मुस्लिम और क्रिश्चियनिज्म में दिखाता है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइट करने के लिए। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्शन है गुरु रतिकांत जी का नमामि गंगे, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारा लाइट करना पड़ता है, मतलब लाइट डिजाइनर को वहाँ पे सांस लेने की टाइम नहीं है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है तो काम अब करने वो के लिए। सांस लेने की जो टाइम नहीं है, तो वो किस वजह से सांस लेने की टाइम नहीं है, उसके उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएं। मतलब जी जी, जैसे इस सीन में मुझे लाइट चेंज करना पड़ता है, उसका जो डांस इस सीन में लाइट को आपको खेलना है लाइट के हिसाब से,
मतलब आप पूरा फोकस रहेंगे डांस के साथ, आपको दिमाग कहीं नहीं जाएगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है नमामि गंगे में लाइट करने के लिए। भाई गंगे में बहुत सारे क्यूज है, इसलिए आपको मजा आता है। जी जी, बहुत सारे क्यूज है उसमें, तो उसके हिसाब से लाइट के हिसाब से हमने वो प्रोडक्शन बनाया है। तो मतलब क्यूज इतने हैं कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि हम इधर मुड़ के देख पाए, कहीं घूम पाए, है ना। नहीं नहीं, देख पाए मतलब उसमें आपको इन्वॉल्व में, मुझे मेरा इन्वॉल्वमेंट फुल रहता है। वो मुझे बहुत प्रोडक्शन, मेरा फेवरेट प्रोडक्शन है लाइट, लाइट करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे आपको स्कोप मतलब वेराइटीज ऑफ लाइट यूज करना है, पोजिशन बहुत है, मतलब एक ही जगह पे रिपीट नहीं हो रहा है डांसर्स का लाइट। तो मुझे वो प्रोडक्शन अच्छा लगता है सबसे काम करने। ऑब्वियसली मतलब जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रोडक्शन दिमाग भी खराब करते हैं। जैसे कि अगर हाँ मैं बात कहूँ तो मैंने रेपेट्री का एक प्रोडक्शन डिजाइन किया, खामोशी सिली सिली। मुझे बड़ा मजा आता है, मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है मैं भस्मासुर हो गया हूँ। इसलिए लगता है भस्मासुर हो गया हूँ कि मैंने खुद ही इसको डिजाइन किया, खुद ही परेशान रहता हूँ। जब जब उसके शोज होते हैं तो खुद ही परेशान रहता हूँ कि सामने एलईडी है, फुट में एलईडी है, साइड एलईडी है, लेफ्ट साइड एलईडी है, फ्रंट साइड एलईडी है, शार्पी है, सबके प्रोग्राम अलग अलग जी जी है। जब कहीं शोज करने जाते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए बहुत, हमारे पास टाइम हाँ हमेशा कम होता है। तो मैं जी हमेशा जी, सही उस बात है। प्रोडक्शन के लिए मतलब परेशान रहता हूँ, यार इसको कैसे करूंगा मैं, मतलब इतनी सारी चीज मैंने डाल तो दी है। तो कभी जी कभी जी ऐसा भी होता है। हाँ नहीं, हम लोग ने एक नमामि गंगे का शो हुआ था दिल्ली में, एक होटल के अंदर। वहां पे खाली एलईडी मुझे मिला और बाकी कुछ लाइट नहीं मिला। तो उसके हिसाब से काम करके निकलना पड़ता है। उसमें भी सोचना पड़ता है उसको कैसे क्रिएटिवली यूज कर पाए। जी जी अच्छा, आप तो बहुत बार विदेश भी गए, तो जी। मिलन भाई आपको हेलो बोल रहे हैं, सरिता पुरी जी हेलो बोल रहे नमस्ते हैं, मिलन भाई। राम मोहन महाराज जी गुरु जी का प्रश्न है, जैसे बैक बैकग्राउंड काला है और डांसर ने भी काला कॉस्ट्यूम पहना है, तो लाइट के जरिए कैसे उभरेगा। हाँ, कोशिश करते हैं हम लाइट के हिसाब से बैक लाइट को स्ट्रॉन्ग करके, जैसे डांसर का एनहांस हो जाए, और साइड लाइट्स को भी रखते हैं और फेस क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर डांस प्रोडक्शन के हिसाब से लाइट मतलब कस्ट्यूम्स है, तो वहाँ पे हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। जैसे रिपोर्टर का हो गया कहीं पे, जो पल्लवीज होता है, हम लोग ओडिसी में ज्यादातर काम करता हूँ, तो अभिनय में होता है, तो वहाँ पे मैं बैक लाइट को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ कि डांसर और जो बैकड्रॉप है उसका थोड़ा सेपरेशन मिले। तो व्हाइट लाइट ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, मतलब या तो लाइट अम्बर यूज करता हूँ, तो ब्लैक से सेपरेट हो जाए बैकग्राउंड। उसमें की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट, चारों का ऐसा मिक्सअप हो कि करेक्टर उभर के आए। हाँ अच्छा एक चीज बताइए, जब आप लाइट करते हैं तो कितनी बार, क्या हर प्रोडक्शन का प्लान बनाते हैं और उसको प्लान को कितना संभाल के रखा जाता है। नहीं, हाँ वो हम लोग प्रोडक्शन तो बनाते टाइम तो प्लान करते हैं कि लाइट का, हाँ लेकिन डिपेंड करता है वो प्रोडक्शन कितनी बार होता है। तो जितना जैसे पहला 2-3 शो होता है, जितना काम करेंगे उसको थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं हम लोग। पहले देखिए, हाँ हम जब सृजन में जब प्रोडक्शन बनाते हैं तो हम लोग को दो रिहर्सल मिलता है मुझे, कि एक बार लाइट के साथ में रिहर्सल करूँ, और जहाँ पे जो चेंजेस चाहिए वहाँ पे चेंज करके फिर दोबारा और एक रिहर्सल करके फाइनल शो में जाता हूँ। तो मुझे वो अच्छा मतलब रतिकांत जी की तरफ से वो फ्रीडम मिलता है कि हाँ आप चेंज कर, मतलब डांस के साथ नहीं बिठाया कहीं पे लाइट, मैंने अपने हिसाब से लाइट पोस्ट किया तो वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो वो प्लानिंग करने के बाद ही बाद में थोड़ा चेंजेस करके उसको प्लानर वर्कआउट करके रखते हैं। जैसे आजकल क्यू सीट बनाते हैं फ्यूचर के लिए, अगर मैं नहीं रहूंगा कहीं पे और कोई किसी को लाइट करना है, इंस्टेंट लाइट करेंगे, तो उसके लिए मैं क्यू सीट बना के रखता हूँ, वो क्यू सीट देख के लाइट कर सकते हैं। उस दिन गौतम जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, कह रहे थे मुझसे मेरे पहले शो की भी प्लानिंग मांग लो, लाइट प्लान मांग लो तो मेरे पास होगा। तो मतलब मुझे बहुत बड़ी बात, वो बात बड़ी अच्छी लगी कि मतलब गौतम दा इतना प्लान वे में चलते हैं, क्योंकि हम सब ज्यादातर लोग जी होता जी है ना कि हो गया रटा हुआ है चलता रहेगा, फाइन, है ना।
नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि बहुत लोग के साथ काम करना पड़ता है, तो अपना प्रोडक्शन का जो प्रोग्रामिंग है उसका लाइट को संभाल के फाइल मतलब अच्छी तरह से रखना पड़ता है, क्योंकि हर प्रोडक्शन को याद नहीं रहता है ना। इतने मतलब 2-4 साल के बाद कभी कभी प्रोडक्शन होता है किसी का, तो वो बोलो नहीं नहीं वो प्रोडक्शन हुआ था, आप तो करे थे, आप कर दीजिए, ऐसा तो नहीं कर देंगे तो हम कैसे करेंगे, तो अपना क्यू सीट वगैरह सबको प्रोग्रामिंग जो प्लानिंग किया था उसको संभाल के रखना पड़ता है। अच्छा, ये भुवनेश्वर में जो ऑडिटोरियम बना है अभी नया, जी नया ही बना है वो, उसके बारे नहीं, में नया बताएं। नहीं नहीं है। नया नहीं है। हाँ, जी मतलब जी। बहुत पुराना भी नहीं है, अभी तो रिनोवेट हुआ है। हाँ, तो रिनोवेट वहां हुआ पे है। काम करके कैसा फील होता है, उस ऑडिटोरियम के बारे में थोड़ा बताएं। जी 2030 में उसका 13 में उसका रिनोवेट हुआ था, तो उसका लाइट मैंने डिजाइन किया था उसके लिए। तो वहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग को 20 प्रोफाइल मिल जाएगा, 60 पार मिल जाएगा, और 40 एलईडीज है, और स्मोक हेड्स, बाकी जो क्लाउड्स, फायर, वो सब उसके जैसे डांसर को चाहिए, डांस थिएटर और म्यूजिक जो शो होता है वहाँ पे जो हिसाब से लाइट चाहिए, मतलब उसके हिसाब से देख के मैंने प्लानिंग किया था कि वहाँ पे भी मतलब खाली क्लासिकल डांस नहीं हो रहा है, थिएटर नहीं हो रहा है, वहाँ पे स्कूल का भी एनुअल फंक्शन हो रहा है, हिप हॉप शो भी हो रहा है, तो जो भी टेक्नीशियन आएंगे काम करने के लिए जो लाइट चाहिए वो मिलेगा। हाँ, बाकी जो उसका टेक्निकल लाइट सारपी वगैरह हम लोग ने वहाँ पे नहीं रखा था, वो जो चाहिए जहाँ जिसको चाहिए वो बाहर से हायर करके हैंग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एबलाइट बोर्ड भी है, अच्छे तरह से काम कर रही है, तो मॉडर्न ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे, जैसे उसका वेयरिंग वगैरह प्लानिंग से हुआ है। हाँ, कभी कभार चेंजेस होना चाहिए लेकिन जो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी ज्यादा, मतलब पीछे स्पेस नहीं है, जैसे साइक्लोमा से पीछे कभी कभी प्रोडक्शन में आपको प्रोजेक्टर की यूज जरूरत होता है, तो प्रोजेक्टर हम लोग सामने से यूज करते हैं, तो वो थोड़ा कभी कभी दिक्कत होती है। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा सारे शोज का पहला प्रोडक्शन तो मैं वहां पे लाइट करता हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी एक और एक रिसर्च सेंटर में, गुरु कलेक्शन महापात्र रिसर्च सेंटर में और एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहां पे भी काफी लाइट्स है, जैसे पीसी प्रोफाइल्स, स्पार्क, एलईडी, शायद सारपी भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने अभी तो वहाँ पे यूज नहीं किया है। हाँ, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो पुराना जेस्टर वाला बोर्ड दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे चैनल का प्रॉब्लम रहता है कि हाँ आपको 24 चैनल में ही काम करना पड़ता है। बाकी रेलवे का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है वहाँ पे, लेकिन एक दिक्कत है कि उसका लाइट टेक्नीशियन को साइड में बिठाना पड़ता है, तो वहाँ पे काफी दिक्कत होती है। और एक भंजकड़ा मंडप भी है, जहाँ पे बहुत सारे शोज भी होता है, थिएटर भी होता है, थिएटर के हिसाब से लाइट लगा हुआ है, पीसी प्रोफाइल स्पार्क तो जरूर मिल जाएगा आपको जितना चाहिए वहाँ पे प्रोडक्शन में। हाँ, एडिशनल आपको कुछ चाहिए तो वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन मेरा कोशिश था कि हर चीज को लेके जैसे प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं हर लाइट को, उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग किया है, स्टेज में कितना लाइट रहना चाहिए, एकोइस में कितना लाइट रहना चाहिए। तो पूरे इंडिया में लगातार इधर उधर कभी इस स्टेट में कभी दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं, तो पीसी, रीजनल, प्रोफाइल, एलईडी और शार्पी, ये सब तो एक जैसा ही होता है, लेकिन एक चीज हमेशा बदल जाता है, कंसोल। क्योंकि अलग अलग जगह जाके कंसोल कंसोल जी जी, कंसोल की बात, कंसोल हर जगह बदल जाता है। कहीं पे जी आपको पुरानी दिल्ली वाला छोटा सा 7 चैनल वाला कंसोल मिलेगा, कहीं पे आपको एवोलाइट मिलेगा, कहीं पे कोई और कंपनी का मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में कैसे मैनेज करते हैं, मतलब ये जरूरी है लोगों को जानना कि मतलब उसके लिए क्या तैयारी हो कि हर कंसोल को आराम से डील कर पाए। नहीं, हम लोग तो आजकल प्रिफरेबल एवोलाइट मिल जाता है हर जगह पे, कि कोशिश करते हैं कि एवोलाइट में मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी हायर एंड में ग्रांडमा कभी कभार मिलता है, वो बहुत कम मिलता है। लेकिन हाँ, पुराना जेस्टर पल्सर आजकल मुझे लगता है वो थोड़ा कम मिलता है आजकल। आज हर जगह पे मुझे एवोलाइट मिल जाता है, क्योंकि मेरा जो लाइट इक्विपमेंट रहता है वहाँ पे, तो मैं लिखता रहता हूँ कि मुझे एवोलाइट ही चाहिए, तो मुझे थोड़ा काम करने के लिए ईजी रहता है। हाँ, जैसे रिसर्च सेंटर में है, वहाँ पे पुराना स्टेज में लगा हुआ है कि वो वहाँ पे, तो मुझे उसके हिसाब से मेरा चैनलिंग चेंज करना पड़ता है।
जहाँ पे मैं ग्रुप लाइट में एबल लाइट में 20 लाइट को एक फेडर में ले सकता हूँ, वहाँ पे 4 फेडर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता है, तो ज्यादा मेहनत वहाँ पे ज्यादा करना पड़ता तो मतलब क्योंकि है। ये मुझे नहीं, ये सब मुझे लोगों नहीं, को सब करना लोगों पड़ता को है करना ऐसा। पड़ता है, क्योंकि मैं आए दिन फेस करता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, अलग अलग सिस्टम मिलता है, अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे इंडिया में कुछ और मिलेगा, विदेश में कुछ और मिलेगा, तो चीजें हर जगह बदल जाती हैं। जी लाइट तो अच्छा, केलुचरण महापात्रा जी के साथ भी आपने काम किया है, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करें कि सर कैसे काम करते हैं, वो लाइट को कैसे, मतलब वो लाइट को कैसे देखते, मतलब नहीं, वो लाइट के बारे में क्या उन्होंने तो, कहते हैं। उन्होंने तो जी जी, ओडिसी डांस में जो लाइट आजकल हो रही है कि हम लोग सोच रहे हैं लाइट के बारे में, तो उनका ही पहले योगदान होता है, क्योंकि उन्होंने 1950 से लाइट स्टेज के ऊपर मतलब प्रोडक्शन में लाइट कैसे यूज करना है तो उन्होंने यूज किया है। तापस दा को बुला के उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कोणार्क का स्टेज बनाया बनाया तापस दा ने, तो उसका लाइट डिजाइन पहले तापस दा ने किया था। तो इसके हिसाब से केलुचरण महापात्रा जी ने जो प्रोडक्शन करते हैं लाइट के लेके ही करते हैं, वो उनका सोच तो अलग रहता है लाइट करने का। मैंने उनके साथ 2-3 प्रोडक्शन काम किया है, ज्यादातर ज्यादा काम नहीं करने को नहीं मिला। तो एक तो महाभारत किया था, गुरु जी का लास्ट प्रोडक्शन हैबिटेट में मैंने किया था, वहाँ पे तो काफी मुझे वहाँ से ये मिला, इंस्पिरेशन मिला कैसे काम करना है प्रोडक्शन में, ये मतलब प्रोडक्शन के साथ काम करने के लिए। बाकी उनका तो हर चीज में वो तो टेक्निक परफेक्शन देखते रहते हैं कि मुझे लाइट ऐसा ही चाहिए। वहां पे मैं अगर मैं शकुनी बनाऊं तो मुझे जैसे प्रोडक्शन कितना महाभारत में उन्होंने दिव्य चक्षु देना था अर्जुन को कृष्ण का, तो वो पर्टिकुलर लाइट था कि हाँ मुझे इतना ही फ्रेम में लाइट चाहिए, मेरा खाली खाली आंख दिखेगा, बाकी कृष्ण के आंख से कैसे ये ट्रांसफर होगा वो आप मुझे करके दिखाओ। लेकिन वो लगे रहते हैं कि लाइट को जब तक एलईडीज वगैरह सर्फिस तो शायद उनके मतलब ध्यान से पहले नहीं आया था ज्यादातर, तो कन्वेंशनल लाइट में उन्होंने काफी प्रयोग किया हुआ है लाइट्स को लेके। जैसे साइक्लोमा में कैसे लाइट करना है, पहले तो साइक्लोमा हेलोजिन या तो ट्यूबलाइट से हेलोजिन बनता था, क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर थिएटर से शुरू किया है, अन्नपूर्णा थिएटर से, तो उन्होंने काफी चीज लाइट को लेके ही काम करते हैं। मैंने मेरा फेलोशिप के लिए मैंने जितना मतलब लाइट डिजाइनर से उड़ीसा में काम बात किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ गुरु जी ने प्रोडक्शन को नया रूप दिया, जैसे अपना हर प्रोडक्शन में वो लाइट को लेके ही काम करते मेरा मतलब मैं थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड इसी बात से हूँ कि बहुत सारे डांसर लाइट को कहते हैं ठीक है, मतलब मेरे लिए लाइट जला दो, मुझे डांस करने दो, मतलब वो लाइट को उतना अहमियत नहीं देते, मतलब जनरल हैं। जी लाइट जी अच्छी सी हो कि मेरा चेहरा दिखाई पड़े और मैं दिखाई पड़ूं। लेकिन जी जैसे जी जैसे समय बदला, चीजें बदली, अब डांसर भी कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ इसको डिजाइन करो, मैं स्पेशल दिखाई पड़ूं। लेकिन जी जैसे आप बात कर रहे हैं कि महापात्रा जी इस शुरू से ही लाइट को बड़ी अहमियत देते थे, जी तो जी है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े डांसर, और क्योंकि शायद बड़े इसीलिए क्योंकि वो डांस के साथ हर एस्पेक्ट्स को उतनी अहमियत देते थे कि मतलब लाइट भी इम्पोर्टेंट जी है, कॉस्ट्यूम भी इम्पोर्टेंट है, डांस भी इम्पोर्टेंट है, स्टेज भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए शायद वो इतने महान बने। और म्यूजिक भी, और म्यूजिक भी, क्योंकि उनका म्यूजिक, क्योंकि वो खुद पखवज बजाते थे, तो उनका सारे म्यूजिक में वो अपना प्रोडक्शन में आप देखेंगे जैसे वेरिएशन है पखवज का, मर्दल का, तो वो सबको लेके काम करते थे, कॉस्ट्यूम हो, म्यूजिक हो, लाइट्स हो, प्रॉप्स हो, जो भी यूज करना है प्रॉपर वे से काम करते थे। अच्छा आप बहुत बार विदेश गए, विदेश में भी बहुत बार काम किया, तो इंडिया में काम करने का तरीका और विदेश में काम करने के तरीके क्या क्या अंतर है दोनों में। एक तो मुझे अच्छा लगता है विदेश में कि पंचुअलिटी है, टाइम पे सब चीज मिल जाता है। हम लोग ज्यादातर वहां पे जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है शायद। और बाकी चीज कभी कभार लगता है कि हमें इंडिया में अच्छा काम कर टेक्नीशियन के साथ हम लोग का जो रैपो है वहाँ पे अच्छा काम करने को मिलता है। वहाँ पे थोड़ा हम लोग मुझे लगता है कि दिक्कत है कि अपना ज्यादातर मतलब फिक्स टाइम है, मतलब 3 घंटे के लिए मतलब आपने हॉल बुक किया है तो 3 घंटे के अंदर ही काम खत्म करना है, नहीं तो
फिर आप सोचो, कभी कभार जैसे आपने पहले से प्लान दे दिया है तो उसके हिसाब से ज्यादा करता है। कभी कभार क्या होता है, पहले से एक प्रोडक्शन में काम करने के टाइम विदेश में जाने के लिए एक एक महीने से पहले आपको लाइट प्लान करके भेजना पड़ता है। तब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने बाद में कोरियोग्राफर ने सोचा कि कुछ मुझे लाइट का चेंजेस चाहिए, तो आपने उन्होंने ऑन स्पॉट चेंज कर दिया, तो वहां पे मुझे ये दिक्कत होती है कि वो एक्स्ट्रा लाइट मिलना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, कि हाँ आपने जो लाइट के लिए प्लान दिया था उसके हिसाब से लाइट मिल गया, बाकी करने के लिए आपको काफी मुशक्कत करना पड़ता है। तो वो मुझे थोड़ा दिक्कत लगती है, लेकिन हाँ काम करने के लिए उनका जो पंक्चुअलिटी है, टाइमिंग है, वो सब आप अगर किसी ने आपने अपना प्लान भेजा है तो उसके हिसाब से लाइट रेडी रहता है कभी कभार। मतलब मैंने ऐसा बहुत कम जगह होगा जहाँ पे लाइट में जाके को सेट किया हूँ। बाकी काफी जगह पे मैंने प्रोडक्शन मतलब लाइट आपको जो भी लाइट मांगा था उसके हिसाब से लाइट मिलेगा, जो फिल्टर मांगा था, जो नंबर मांगा था उसके हिसाब से मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने नहीं आप 105 नहीं है तो आप और कहीं लगा दीजिए, कलर यूज कर दीजिए, वो नहीं होता है कभी फॉरेस्ट में। क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन बड़े हिसाब से होता है कि मतलब आप जी जितना मांगेंगे, जितनी चीज करेंगे उतनी चीज देंगे, उसके अलावा 1 इंच मांग लेंगे दोबारा तो कह देंगे नहीं अब नहीं मिल सकता। तो हाँ, इसलिए कैलकुलेशन विदेश में जब प्रोडक्शन में सोचते हैं तो हाँ पूरा सोच करके भेजना पड़ता नहीं, हाँ मुझे एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पे लगाना है और कुछ ऐसे मतलब बाहुदा नहीं भेज सकते कि हाँ आपने मैं कोशिश करता हूँ जो लाइट मैंने लिखा हो उसको कैसे प्रॉपरली यूज करूँ। तो वो मेन चीज है कि हाँ ज्यादातर लाइट मंगा के हम लोग स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। जैसे इंडिया में कभी कभार क्या होता है, हम लोग 10 पार्किन या 5 प्रोफाइल हाथ में रखते हैं, कहीं के हो गया, वो चीज थोड़ा ध्यान देके करना पड़ता है। वहाँ हर चीज का बड़ा कैलकुलेशन होता है, प्लानिंग भी मतलब बना के भेजनी पड़ती है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा एक चीज, उड़ीसा में कितने लाइट डिजाइनर हैं और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, क्योंकि और भी लोग होंगे, बहुत पहले से बहुत सारे डिजाइनर्स होंगे, तो कौन कौन है क्या है, क्योंकि हमें तो उड़ीसा के बारे में उतना पता नहीं कि और कौन कौन लोग काम करते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जैसे होता है ना, जैसे रतन के हमसे मैंने बहुत प्रभावित रहा, उत्तर प्रदेश देख के तो मुझे लगा कि मतलब लाइट तो कमाल की चीज है ना। उत्तर प्रदेश देखने के बाद तो मुझे लगा मुझे लाइट करनी है, लाइट तो ढांचा ही बदल देती है। तो हम लोगों के काम से बहुत प्रभावित होते हैं, तो किन के काम से कब कब कैसे प्रभावित हुए आप? जी, मेरा तो शुरुआत जयदेव दास जी से हुआ है। मैंने उनके साथ ही रह के काम सीखा हुआ हूँ मैंने एक्चुअली। तो उन्होंने अपना सारे इनपुट्स मुझे देते रहते थे कि नहीं आपको ये लाइट ऐसा करना है, डांस के साथ कैसे लाइट करना है। और बाकी उनके बाद छोड़ने के बाद मुझे रतिकांत जी ने बहुत मतलब गाइडेंस किया है कि कैसे लाइट के साथ डांस को लेके लाइट कैसे करना है। तो उनसे ज्यादातर मैंने प्रभावित हुआ हूँ। बाकी बहुत सारे लाइट डिजाइनर हैं, जैसे दो गोविंद रथा जी हैं, पहले गोविंद तेज जी हैं जो लाइट को तो डांस वो फिल्म डायरेक्टर हैं, लेकिन वो पहले गुरु जी के टाइम में वो डांस प्रोडक्शन में लाइट करते थे। तो अच्छा अच्छा, साथ में अगर साथ में ये भी बताएं कि उनकी क्या क्वालिटी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, जिससे हम जी प्रभावित जी होते हैं। मतलब उनकी क्या क्वालिटी थी जिसने प्रभावित किया, क्योंकि हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है ना। नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग टेक्निक रहता है। जैसे जयदेव जी का वो बैक लाइट, और उनको 6 लाइट दे दीजिए, वो 6 लाइट में आपको प्रोडक्शन करके दे देंगे। आपको 60 लाइट नहीं मिलेगा तो वहां पे कैसे कम लाइट में कैसे लाइट करना है वो आपको करके दे देंगे। दोनों गोविंद जी का अपना खुद का वो एनएसडी से पास आउट है, तो उनका सोच अलग रहता है प्रोडक्शन में। बाकी नलिन भाई से मैंने काफी देखा हुआ उनका प्रोडक्शन, तो वहाँ पे वो कलर कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ वो मुझे काफी हेल्प करता है। अपना अपना सोच को कैसे मैंने देखा है उन लोग ने डांस में ज्यादा काम नहीं किया, उन लोग थिएटर में काम करते हैं। तो जयदेव जी इसमें क्या है, डांस के साथ बहुत सारे जितने सारे प्रोडक्शन हुआ है काफी, जैसे अरुणा जी का हो, रणवीर सर जी का, दुर्गा सिंह रणवीर जी का हो, तो उन लोग के साथ वो डांस में उन्होंने मुझे ज्यादा प्रभावित किए हैं जयदेव भाई ने। जयदेव दास जी का मेरे ऊपर मतलब जो भी आजकल हूँ तो उनके उनको
देख देख के मैंने सीखा हुआ है। आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, नजदीकी लोगों के साथ भी काम किया, तो कभी मन नहीं हुआ कि थोड़ा लाइट के लिए थोड़ा पढ़ाई की जाए? मतलब ऐसा भी तो अभी तो बहुत टाइम है, समय है, तो ऐसा भी मन किया होगा, तो कभी आपने ट्राई किया कि मतलब कहीं जाके ट्रेनिंग ले? हाँ, मन तो करता है कि हाँ मुझे थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग लेना है। हाँ, लेकिन लॉकडाउन में मुझे काफी चीज ऑनलाइन सीखने को मिला। जैसे मैंने ग्रांड माँ का ऑनलाइन क्लासेस, प्रोग्रामिंग कैसे करना है और नाउ प्रोडक्शन कैसे लाइट करना है वो सीखा। आप लोगों ने जो कैसे, पहले तो हम लोग को सीखने को कहाँ कम मिलता है उड़ीसा में, तो जो टाइम तो जो प्रोडक्शन करते हैं वो अपना टाइम तो कम मिलता है एक प्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पे जो भी सिखाते हैं ऑन स्पॉट सिखाते हैं कि हाँ आपने ये पीसी है, आप कैसे यूज करना है ये आप ये देख लिया। ये उसका मतलब कैसे आप फोकस एडजस्ट करना पड़ता है वो सब धीरे धीरे हमने सीखा हुआ है कि ऐसे नहीं कि क्लास करके सीखा है, ऐसा नहीं है हम लोग। तो कोशिश तो है कि हाँ नया नया चीज जो आ रहा है उसका ट्रेनिंग लेने के लिए, वो तो, लेकिन समय नहीं मिलता है कि ट्रेनिंग लेने के लिए थोड़ा सा। मतलब लाइट के काम में आदमी इतना बिजी होता है कि समय कहाँ है, कभी ये प्रोडक्शन, कभी वो प्रोडक्शन, कभी कोई प्रोडक्शन, मतलब समय नहीं मिल पाता। अच्छा, कभी कोई ऐसा प्रोडक्शन भी किया जिसमें मतलब पीसी प्रोफाइल के अलावा हटके बल्ब, ट्यूब, कैंडल, है ना, पेट्रोमैक्स जैसे चीजों का यूज किया हो? नहीं, वो चीज मैंने नहीं किया है यूज, क्योंकि मैंने हर जगह, क्योंकि हम लोग जब लाइट करना शुरू किया तो ये सारे लाइट्स आ गए थे और ज्यादातर टेक्निकल लाइट धीरे धीरे भी आ रहे हैं। तो ट्यूब लाइट्स का कभी कभार मैंने यूज किया है, यूवी लाइट्स के लिए यूवी ट्यूब यूज किया हुआ है। बाकी कैंडल्स, दिया, ये सब यूज करते हैं, लेकिन पेट्रोमाक्स वगैरह हमने कभी यूज नहीं किया हुआ है। एज एग्जाम्पल रखा कि मतलब कभी मौका लगा कि दिया का लोग बहुत यूज करते हैं, बल्ब का बहुत यूज जी करते जी। हैं। हमारी एक सीनियर हैं जुलेखा चौधरी जी, जब वो बाहर से आई थी तो उन्होंने ट्यूब का बहुत यूज किया था। मतलब एक दौर था जब वो जो भी डिजाइन करते थे तो उसमें ट्यूब का प्रयोग करते थे, पतले वाले ट्यूब आते थे, जोड़ जोड़ के बहुत यूज किया उसमें, उस समय बहुत यूज किया, धीरे धीरे वो खत्म हो गया, जैसे उन्होंने छोड़ा तो वो खत्म हो गया। तो मतलब लोग होता है ना कि मतलब नई नई चीजों के साथ सर्च करते रहते हैं। जी। तो अच्छा, मतलब डांस के अलावा और लाइफ में आप आगे क्या सोचते हैं कि कुछ स्पेशल करना है, या मुझे ऐसा कुछ काम मिले जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो, तो किस तरह के काम की मतलब और खोज में रहते हैं कि मतलब इस तरह का काम मिले तो बड़ा मजा आएगा? हाँ, मुझे आर्किटेक्चर लाइट करने में अच्छा मजा आता है। जैसे बिल्डिंग्स लाइट करना है, मॉन्यूमेंट्स को लाइट करना है, वो मुझे उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। जैसे हम लोग का लाइट एंड शोज होता है, वहाँ पे कैसे काम करना है वो सब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है कि ज्यादातर टेक्निकल थिंग्स में काम करने को अच्छा लगता है। और मॉन्यूमेंट्स का लाइट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपना स्टोन्स को अपना कलर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देता हूँ कि कैसे उसका कलर, खुद का लाइट, वो मुझे मेरे लिए चैलेंजिंग रहता है, मुझे लगता है। तो आपने किसी मॉन्यूमेंट की लाइट की है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कभी, या अभी सोच रहे हैं कि मुझे करना है? नहीं, ये मेरा सोच है कि करना है। हाँ, मॉन्यूमेंट्स मगर जैसे मुक्तेश्वर फेस्टिवल का लाइट्स में काफी दिनों से, फेस्टिवल के टाइम जो जितना लाइट्स था उसको मैं कोशिश करता हूँ वो उसका लाइट करने के लिए। पहले मैं जाके एक दिन पहले उसका ही लाइट पहले देखता हूँ। अच्छा, अरुणिमा जी के साथ भी आपने काम किया, तो अरुणिमा जी का जी, अरुणा लाइट को जी। लेके कैसा सोच है, कैसे मैडम काम करती है ना? क्योंकि मैंने देखा है मैडम का भी अपना एक तरीका है अलग। जी जी जी, एक्चुअली अरुणा जी के साथ जयदेव जयदेव जी ने बहुत सारा काम किया है और उनके साथ रमेश भाई भी हैं, उनका लाइट जो देखते हैं। मैं कभी कभार उनका प्रोडक्शन किया हुआ हूँ। एक गांधी का प्रोडक्शन हुआ था उनका, तो उसमें लाइट किया। हाँ, उन्होंने लाइट्स को लेके ही प्रोडक्शन बनाते हैं और म्यूजिक को भी ऐसे बिठाते हैं कि लाइट्स उसमें कर सकते हैं काम। बाकी मैंने उनके साथ ज्यादातर मतलब प्रोडक्शन नहीं किया हुआ, उनके साथ 2-3 टूर ही किया है मैंने। तो उनका सोच ही लाइट आजकल सबको करना पड़ता है लाइट के हिसाब से।
जैसे लाइट डिजाइन का कैसे रोल है, उसको कैसे यूज करना है, वो सब लोग सोचते हैं। अरुणा जी का भी सोच ऐसा रहता में एक फेस्टिवल करती है ना उड़ीसा में, एकेडमी की तरफ से वहाँ फेस्टिवल होता है, जहाँ उनकी है। एकेडमी जी। है। शायद मैं एक बार गया हूँ, हाँ मैं एक बार गया हूँ अदिति जी का एक शो करने के लिए। तो बड़ा मजा आया था, ओपन में होता है वो फेस्टिवल पूरा। ओके, धौली फेस्टिवल। हाँ मतलब वो ओपन में होता है जी पूरा, जी जी मतलब जी। सारा चीज जुगाड़ लगा लगा के, लाइट्स कहाँ कहाँ से, शायद जयदेव जी तब थे, हाँ। देखिए हम लोग का लाइट टेक्नीशियन का, डिजाइनर का जुगाड़ ही नाम है। हर जगह पे जुगाड़ में कैसे काम करना है कि कोशिश करते हैं कि जहाँ पे लाइट स्कोप है वहाँ पे अच्छी बात है, जहीं जहाँ नहीं है वहाँ पे कैसे प्रोडक्शन को अच्छा करना है, ये हम लोग का काम है। इसीलिए तो हम लोग को अपॉइंटमेंट किया गया है कि हम जुगाड़ करके काम कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, सबसे अच्छा जुगाड़ जो है कौन से प्रोडक्शन में किया था, और मतलब जहाँ कुछ हो नहीं सकता था वहाँ जुगाड़ बना के कुछ एक सिस्टम बनाया? हाँ, मैंने बोला ना, दिल्ली में नमामि गंगे में बहुत सारे जुगाड़ में काम किया मैंने। जैसे हाँ, कभी कभार कॉर्पोरेट शो में जो होता है वहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है कि हाँ, ऐसे लाइट तो नहीं मिलेगा आपको, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। और एक जगह मैं गया था, किरबस, मिनिस्ट्री कल्चर का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे मैंने बोला था, मुझे उन्होंने बोला कुछ लाइट नहीं मिलेगा आपको। मैं बोला हाँ, एलईडी तो हर जगह पे मिल जाएगा एलईडी। तो उन्होंने मुझे ला के जो घर में 9 वाट का बल्ब लगता है एलईडी, वो देख के दे दिया कि आप इसमें काम कीजिए आज। तो वो मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग था कि ऐसे इसमें कैसे लाइट करना है। आपके इस बात से मुझे याद आया, एक बार कहाँ हम गए थे, एनटीपीसी था कुछ था, अंकुर जी के साथ कहीं उनका शो था नाटक करने के लिए। तो हमने उनसे फोन करके पूछा, जी जिस ऑडिटोरियम में हमारे वहाँ लाइट है? उन्होंने कहा हाँ बहुत सारी लाइट है, आप लाइट की टेंशन ही मत लीजिए, बहुत मिलेगी। ठीक है, हम एक दिन आ जाते हैं, हमें लाइट दिखा दीजिए। पहुंचे तो लाइट तो वाकई बहुत थी। क्या था, जो छज्जा था उस पर ट्यूब लाइट लगी हुई थी सब में, ढेर अरे सारी क्या ट्यूबलाइट बात। ऑडिटोरियम में जो होती है। तो उनके हिसाब से देखो लाइट तो है ना, बहुत सारी लाइट है। मैंने कहा सर ये लाइट, स्टेज पे एक लाइट नहीं, एफ ओ एच नहीं, बैक स्टेज नहीं, कहीं लाइट नहीं थी। ठीक है, फिर हमने कहा सर इससे लाइट नहीं और एक होगी। एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है भाईजैक के लिए। यहाँ पे भुवनेश्वर में हमने पहला शो किया, तो वहाँ पे 60 पार पेन, उस टाइम शायद सिटी कलर आ गया था, तो हमने सिटी कलर यूज किया था उसमें प्रोडक्शन में। फिर प्रोफाइल यूज किए थे। लेकिन नेक्स्ट शो था उसी प्रोडक्शन का भाईजैक में, तो वहाँ पे कुछ लाइट नहीं था, हेलोजन ही हेलोजन। तो उसके साथ भी काम करना पड़ता है, हेलोजन में भी कैसे काम करना है, कलर पेपर डाल के काम करना पड़ता है। बात बिल्कुल सही है, मतलब हाइड्रोजन पेपर में भी काम करना पड़ता है। कभी उस हाइड्रोजन का इफेक्ट भी इतना कमाल हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते कि अरे ये तो ऐसे बन गया, ये तो सोचा ही नहीं था। वो मौके की बात होती है कि किस मौके पे क्या चीज बनने वाली है। वो तो, जी जी। ये तो मैजिक एलिमेंट्स मैजिक ही जानता है। अच्छा, आप जिस ग्रुप के साथ अभी काम कर रहे हैं, उनके साथ कौन से प्रोडक्शन आपने डिजाइन किए, वो ग्रुप कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं सृजन एंसेम्बल के साथ ज़्यादातर काम करता रहता हूँ, उनका प्रोडक्शन पे पहले से मेरा शुरुआत उनसे ही हुआ है, जो लाइट को लेके। तो हम लोग का पहले स्क्रिप्ट बनता है, स्क्रिप्ट के टाइम ही हम लोग प्लान करते हैं लाइट को कैसे इसमें आ सकता है, लाइट का क्या रोल हो सकता है इस प्रोडक्शन में। तो फिर उसके हिसाब से म्यूजिक भी बनता है कि हाँ, यहाँ पे इतने आवर्तन के बाद आपको लाइट इन करना है, क्या करना है, वो रतिकांत जी खुद उसका प्लानिंग करते हैं। और डांसर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अपना इनपुट देते हैं ना, यहाँ ये मूवमेंट के साथ ये लाइट करेंगे तो अच्छा लगेगा, और इतना स्टेप्स के हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं, वो सारे प्लानिंग होता है। और जब प्रोडक्शन बनता है, रिहर्सल के टाइम हम लोग स्टेज 2 दिन से बुक करते हैं, 2 दिन से ज्यादा। तो उसमें लाइट के साथ ही रिहर्सल करते हैं। एक तो मुझे लाइट लगाने को टाइम लगता है, तो वो लग जाता है। फिर प्रोडक्शन को कैसे लाइट, मैंने पहले से बोला, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 रिहर्सल लाइट के साथ हो जाए, तो जो भी खामियां है उसको भरपाई करके फाइनल शो ठीक से निकले। तो हर मतलब डांसर्स के साथ भी काम करने को वहाँ पे मुझे इनपुट्स मिलता है, डांसर्स का भी, क्योंकि सब लोग इतना
नया नया सोच लेके आते हैं, यंग डांसर्स रहते हैं तो अपना अपना, नहीं हाँ हमें ये लाइट देंगे तो अच्छा लगेगा, तो ये पाथ बना दीजिए। लेकिन रसिकांत जी खुद जब कोरियोग्राफी करते हैं वो लाइट को लेके ही कोरियोग्राफी करते हैं, और अपना जो पे उनका इम्पोर्टेंट प्रॉप्स है वो लाइट ही है। म्यूजिक के बाद जो एक नेक्स्ट प्रॉप्स होता है वो डांसर को लेके प्रॉप्स बना दीजिए, उसको लाइट के साथ उनको यूज कैसे करना है वो प्रॉप्स को, वो यूज ज्यादातर करते हैं। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग रहता है कि हाँ नहीं कुछ सेट नहीं होगा, डांसर खड़ा रहेंगे उसके ऊपर आपको ये इफेक्ट देना है, हाँ ये जैसे लगेगा ट्री जैसा ही है। और बाकी हम लोग का वैसे प्रॉप्स नहीं लगता है कि हम लोग जो प्रोजेक्शन होता है वो ज्यादा कम करने को सोच करते हैं कि नहीं, जैसे प्रोजेक्शन कम होके लाइट में हम वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादातर उसमें ध्यान देते हैं कि लाइट के साथ कैसे काम हो सकता है। लेकिन एक क्लासिकल डांस को लाइट से सजाना तो कितना चैलेंजिंग होता है कि क्लासिकल डांसर तो हमेशा कहते हैं कि मुझे छिपाना मत, लाइट एंड शेड में मत डालना, जहां तक मैंने जाना है। उनका ये होता है भैया मेरा एक्सप्रेशन दिखना है, मेरा कॉस्ट्यूम दिखना है ना, मेरा हाथ दिखना है, मेरा पैर दिखना है, क्योंकि हर चीज का मतलब है। अगर वो लाइट एंड शेड में छुप गया तो बड़ी दिक्कत होगी। तो उस चैलेंजेस को कैसे पूरा करते हैं? मेरे लिए चैलेंजिंग रहता है कि लोग चाहते हैं लाइट एंड शेड भी हो, मतलब लाइट जी डिजाइनर को तो बड़ा मजा आता है लाइट एंड शेड में मिले, लेकिन जो डांसर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं भैया मेरा चेहरा एक्सप्रेशन गायब नहीं होना चाहिए, मेरा कॉस्ट्यूम गायब नहीं होना चाहिए, मेरा पैर दिखना चाहिए कैसे किसी भी कीमत पे। सब कुछ करते हुए एक प्रोडक्शन को कैसे, एक सुंदर प्रोडक्शन कैसे बनाए? हाँ नहीं कोशिश कर, हाँ मेरा कोशिश ये रहता है कि हाँ डांसर, क्योंकि लोग डांस देखने आते हैं लाइट देखने नहीं आते हैं, तो डांस जितना एनहांस हो सकता है, जैसे अभिनय कर रहे हैं तो अपना एक्सप्रेशन क्लियर रहना चाहिए, मूवमेंट हैंड मूवमेंट्स का। पल्लवी कर रहे हैं तो मैं अपना सोच रखता हूँ कि डांसर का जो बॉडी मूवमेंट है, नेक मूवमेंट है, आई मूवमेंट है, वो क्लियरली ऑडियंस को दिखना चाहिए कि हाँ ये क्या म्यूजिक के साथ हो रहा है। तो मैं अपना कोशिश करता रहता हूँ कि डांसर पूरा लाइट में रहे, बाकी उसके साथ मेरा वीक काम दिखे कि मैंने हाँ ये प्रोडक्शन में मेरा कितना इनपुट दिया है मैंने पहले से। लेकिन हाँ मैं डांसर को पहले ज्यादातर दिखने को इनहांस, क्योंकि उनका जो मूवमेंट है वो क्लियर होना चाहिए ऑडियंस को, मेरा ये सोच रहता है पहले। एक बात और, मतलब हमेशा होता है ना कि मतलब लाइट वाले जो होते हैं बड़े हावी हो जाते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे करूँ, तो जी जी। आप कितने लाइट वाले हमेशा हावी हो जाते हैं ना, नहीं नहीं आपको लाइट के बारे में नहीं पता, हम लाइट करके दिखाते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि जिसने कोरियोग्राफी की है उसको समझना, मतलब उसको समझना जरूरी है कि उसको लाइट डिजाइनर को समझना जरूरी है। लाइट डिजाइनर कोरियोग्राफर को समझेगा या कोरियोग्राफर लाइट डिजाइनर को समझेगा, क्या चीजें ज्यादा जरूरी है? हाँ नहीं मेरे हिसाब से पहले तो कोरियोग्राफर का थॉट अपना क्या है उसको पहले लाइट डिजाइन को सोचना, क्योंकि वो जो कोरियोग्राफर है उसने अपना बहुत सारा टाइम दिया है उसके लिए कि हाँ मुझे ये प्रोडक्शन बनाने के लिए। तो मेरा सोच है कि कोरियोग्राफर का जो सोच है उसके हिसाब से लाइट करना चाहिए, मेरा खुद का सोच है। हाँ लेकिन जैसे मुझे कहीं पे लगा कि नहीं मैं यहाँ पे लाइट नहीं कर सकता, कि यहाँ पे डांसर आएंगे तो नहीं आ सकते हैं, कि मेरा जोन यहाँ पे है इतना मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ, इतने सारे लाइट्स है नहीं मेरे पास। तो मैं अपना इनपुट देता रहता हूँ कि आप थोड़ा ये चेंजेस करते रहिए, अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो मैंने प्लान किया है उसको फिर से चेंज करना पड़ता है। लेकिन काफी मेरे मैंने तो डांसर का कोरियोग्राफर को और डांसर को लेके ही काम करता हूँ, तो मुझे ये अच्छा कोरियोग्राफर का सोच ही मुझे इम्पोर्टेंस लगता है मेरे हिसाब से। आपका आवाज हाँ नहीं माइक, जी। हाँ वो माइक बंद रह गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब कोरियोग्राफर या भाई डायरेक्टर या जो एक्ट कर रहा है उन लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता चला जी जिसके लिए हम कर रहे हैं वही कंफर्टेबल नहीं है। कि जैसे बहुत समय जी होता जी है कि मतलब मुझे रिप्रेजेंटेटिव एक्टर बोलता है कि गोविंद भाई वो लाइट चुभ रही है,
मतलब मैं घूमता हूँ तो वो लाइट आंख में चुभती है और मैं सब डायलॉग भूल जाता हूँ। तो कभी कभी मुझे वो लाइट उतार देनी पड़ती है, क्योंकि एक्टर अगर घूमा और डायलॉग भूल गया तो वैसी लाइट का मेरे लिए क्या मतलब होगा। वैसी लाइट मैं हटा दूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्टर को सहूलियत होनी पहली जरूरत है। वनस्पति है कि मतलब मैं कहूँ नहीं भाई मेरी डिजाइन तो यही है, आपको उसी में करना है। नहीं, क्योंकि हम लोग को डांसर को लेके करना है, डांसर को लाइट के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। तो हाँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि कौन से डांसर को कितना लाइट चाहिए, कहाँ से लगाने से, उनका उम्र क्या है, तो उनको लाइट कितनी जरूरत है, या उनको फ्लैट लाइट रखना है। जैसे कुमकुम महाती जी शो करते हैं तो उनको मैं कोशिश करता हूँ, उनका सोच रहता है कि नहीं आप जो लाइट करो मुझे मैं क्लियर दिखना चाहता हूँ। तो उस टाइम में ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ ये अभी कुमकुम जी परफॉर्म करेंगे, अरुणा जी परफॉर्म करेंगे या रतिका जी परफॉर्म करेंगे, तो उनका क्या सोच है लाइट को लेके। वो इतना साल का एक्सपीरियंस और उनके साथ काम करने के बाद ही पता चल गया कि हाँ नहीं मुझे ये, उनको यहाँ पे लाइट रखने से दिक्कत होती है, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि वो लाइट उनको ना दूं। कोशिश ये तो रहती है पहले से। तब ऐसे तो लाइफ में बहुत सारी बातें हम लोग करते रहेंगे तो मतलब समय नहीं पता चलेगा, करते ही जाएंगे। सच में मतलब जी बड़ा जी। मजा आ रहा है आज। मैं भी बड़े मतलब क्वेश्चन जैसे नहीं, मैं भी अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर पा रहा हूँ आपके साथ। बड़ा मजा आ रहा है कि जी मैं कैसे सही सोचता बात। हूँ लाइफ को लेके, है ना। तो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। फिर मिलते हैं जी किसी शुक्रिया। समय, किसी मौके पे। और सच में मतलब उड़ीसा में कैसे काम हो रहा है, डांस के साथ कैसे लाइट हो रही है। बहुत जरूरी है कि हम अलग अलग विधाओं में जाएं, अलग अलग लोगों से मिलें, अलग अलग तरीके से जी लाइट्स को समझें। मतलब वो कैसे लाइट को समझ रहे हैं, वो कैसे लाइट को जान रहे हैं। ये अलग अलग डांस के हिसाब से लाइट्स भी शायद चेंज होती होगी, है ना। जी क्योंकि जी। उसका रिदम बदल जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसकी फीलिंग बदल जाती है। तो जैसे एक बार मालविका जी ने बड़े अच्छे से मुझे बोला कि मैं काम कर रहा था, मालविका सलूकाई जी, तो जी कहती जी। गोविंद तू भरतनाट्यम सीख लो। हमने कहा सही है मैम, अब मैं जितने डांसर के साथ काम करूंगा सब डांस सीखूंगा। कथक करूंगा कथक सीखूंगा, ओडिसी करूंगा ओडिसी सीखूंगा, भरतनाट्यम। तो मैं मेरी जिंदगी तो डांस सीखने में चली जाएगी, मैं काम कब हाँ करूंगा। एक बार वैजयंती महाराज जी का मैंने शो किया था, तो उन्होंने बोला मुझे अंबर येलो के सिवा और कुछ कलर मत डालो, अलग कलर नहीं चाहिए मुझे, अंबर येलो व्हाइट, बाकी जो करना है करो इसी में करो। तो काफी लोगों का रहता है कि लाइट को लेके उनको ये खासियत है कि हाँ अलग अलग, मुझे भरतनाट्यम में लाइट करना है तो ये लाइट करना है, कथक में लाइट करना है कैसे लाइट करना है, ओडिसी में कथक लाइट करना है कैसे करना है। मतलब काफी मैंने ज्यादातर मणिपुरी वगैरह डांस में से लाइट नहीं किया हुआ हूँ। लेकिन डांसर का जो सोच है उसको लेके लाइट में कोशिश करता हूँ करने के लिए अपना, और उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी इसके हिसाब से बनाया हुआ है। जी जी। तो देवी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए दोबारा और आपने इतना सारा जी टाइम दिया आपको हमें। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, आपको आपने मुझे धन्यवाद, बुलाया। एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, बड़ा मजा आया सच में। क्योंकि एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। मुझे तो उड़ीसा 2-3 बार जाने का मौका मिला और मैंने काम भी किया है, दीदी जी के लिए काम किया उड़ीसा में जाके कई जगहों पे, और नाटक में भी लाइट्स किए मैंने। अभी गया था जगन्नाथपुरी, मुझे बहुत मजा आया वहाँ काम करके। मतलब जगन्नाथपुरी में मतलब जितना मजा है मैं होपफुली कहूँगा। लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, हम लोग अपना काम लाइवली कर सकते हैं, तो वो अच्छा हम लोग के लिए रहता है। तो भगवान जगन्नाथ जी के प्रणाम है कि जल्दी जल्दी ये कोरोना को जल्दी मुक्त कीजिए और हम लोग को अपना प्रैक्टिकल में काम करने दीजिए। चलिए, तो थैंक यू जरूर एंड आप कभी उड़ीसा आइए, और कुछ चाहिए तो लाइट के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। जो भी आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उड़ीसा में मैं अपना खुद जितना हो सकता है उतना देता हूँ उनको, कि हाँ मैं आपको सेटिस्फाई होकर जाना पड़ेगा भुवनेश्वर से। कहीं आप ये ना हो जाए कि हाँ मैं उड़ीसा गया था ये लाइट नहीं मिला, वो मुझे काम करने को नहीं मिला। अगर कोई आते में जान पहचान होता है तो मैं खुद जाके पहुंच जाता हूँ कि हाँ आपको क्या चाहिए, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ कुछ। तो थैंक यू गोविंद भाई, आपने। थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड बहुत बहुत नाइट। धन्यवाद आपका।